अलवर में एक युवती को फेसबुक पर हुई दोस्ती महंगी पड़ गई। दरअसल युवती अपने दोस्त के बुलाने पर उससे मिलने होटल पहुंच गई, जहां पीड़िता का अपहरण करके 25 लोगों ने मिलकर रात भर उसके साथ गैंगरेप किया और फिर पीड़िता की तबीयत खराब होने पर आरोपी उसे कार में बदरपुर बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गए। हसनपुर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 नामजद और 20 से 22 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपी फिलहाल फरार हैं। देहरादून की रहने वाली है। ये पहले अपने माँ बापों से अनबन करके दिल्ली में रही, फिर दिल्ली से बदरपुर रही, फिर इसकी दोस्ती एक सागर नाम के लड़के से फेसबुक के माध्यम से इसकी दोस्ती हो गई। इसको फ़ोन करके 3-4 तारीख को इसको बुलाया और फिर इसको अपने टूएल पे लेके गया। फिर वहाँ जो गांव के और भी बच्चे आ गए थे और इसको जो है फिर हमारे पास परसों ये हमारे पास दरख्वास्त देने के लिए आई है अपने वकीलों के साथ। हमने इसकी प्राथमिकता दर्ज करी है और हमने जो जांच के दौरान एक मुख्य आरोपी जो सागर जिसने इसको बुलाया था, जो इसे छोड़ के गया था, उसको हमने अरेस्ट किया है। और सच्चाई जो है हम कितने समय से ये टाइप में थे लड़की? ये करीब 3-4 महीने से थे। ये शादी के लिए कह रही थी कि मैं तुझसे शादी करूँगी, ये इसने बोला था। शादी के लिए इसने हाँ भी भर दी थी, मगर फिर इन्होंने जो है शादी के लिए मना कर दिया। बता गया कि जंगलों में ले जाया गया होटल से अपहरण करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव रामगढ़ में लेके गया था अपने टूएल पे, फिर उधर उसका भाई आ गया समुंदर, वो फिर लेके गया। उसके दोस्त कितने थे कितने नहीं थे, जांच का विषय है। जो सच्चाई होगी जांच के दौरान उन आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा जो उनकी संलिप्तता में रहे हैं। प्रदेश में ईद के त्योहार पर कोरोना महामारी का सीधा असर देखा गया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को खत्म करने की दुआ करते हुए मुस्लिम समाज ने ईद के मौके पर अपने घरों में नमाज अदा की। लॉकडाउन के कारण जिले में सभी मस्जिदें बंद हैं। ऐसे में लोगों ने अपने घरों पर ही ईद उल फित्र का त्योहार मनाया। इस दौरान मुस्लिम समाज ने देश में अमन चैन के लिए देश से कोरोना खत्म होने की दुआ की। कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन के दौरान मस्जिदें बंद की गई हैं। ऐसे में लोगों ने घरों में ही नमाज अदा करते हुए कोरोना संकट खत्म करने के साथ साथ अमन और चैन की दुआ मांगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़े और बॉर्डर पर बैठे किसानों की चिंता जताते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विज ने कहा कि बड़ी संख्या में बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। जैसे ही दूसरी लहर शुरू हुई थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया था कि सबका टेस्ट करें और वैक्सीनेशन हो जाए। साथ ही विज ने कहा कि हमें बॉर्डर पर कैंप लगाए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। महज 1800 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। कोरोना से बचने का एक ही उपाय है वैक्सीनेशन, जिसे हम कर रहे हैं। हम 45 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बॉर्डर पर हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं। तो जैसे ही ये दूसरी लहर शुरू हुई थी, मैंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहाँ पर भेजा था कि सबके टेस्ट करा लिए जाएं और सबकी वैक्सीनेशन कर दी जाए। आंदोलन अपनी जगह है, हुआ करते रहें, लेकिन इस महामारी से बचना और दूसरों को बचाना ये आवश्यक है। देश के दूसरे राज्यों की तरह कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में ब्लैक फंगस का जाल फैलने लगा है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ा दी है। कोरोना से ठीक होने के बाद अब ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिन्हें शुगर है और उन पर ब्लैक फंगस ने हमला बोल दिया है। पीजीआई रोहतक के बाद अब करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी ऐसे 2 मरीजों को दाखिल किया गया। वहीं प्रदेश में अब तक 40 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले संक्रमितों की संख्या करीब 4000 ज्यादा रही। प्रदेश में 12,286 नए मामले दर्ज किए गए। 16,041 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। 163 लोगों की कोविड से मौत हुई। इसके साथ ही कोविड की सकारात्मक दर 17.85 रही। प्रदेश में 8.24% की दर से लोग संक्रमित हो रहे हैं।